मार्केट में बीते सोमवार जो त्राहिमाम मचा है उसे इन्वेस्टर्स के मन में कई सारे ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब पाने के लिए लोग काफी मशक्कत कर रहे होंगे। उन सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि बीते सोमवार को आफत का सोमवार या फिर ब्लैक मंडे माना जा रहा है। इसके पीछे का कारण भी साफ है। बीते सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और अमेरिका के बाजार में तबाही के बाद भारतीय शेयर बाजार भी उसी चपेट में आ चुका है। सोमवार को भारतीय बाजार खुलते ही क्रैश हो गया। इसके साथ ही सेंसेक्स 3000 अंक से ज्यादा और निफ्टी 1000 अंक से ज्यादा टूट गए। आलम यह रहा कि 20 लाख करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पलक झपकते ही साफ हो गई। ऐसे में इन्वेस्टर्स को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। पर क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे आप अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं? इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए आज हम ऑडियो कॉल के जरिए खास बातचीत करेंगे स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट से। तो हम हमारे पहले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि शेयर मार्केट डाउन होने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? जी आप अगर कल के डाउनफॉल की बात कर रहे हैं तो जो करीब 900 पॉइंट्स का डिप था बिगनिंग के ओपनिंग सेशन में जब मार्केट खुला था। प्राइमरली सबसे प्राथमिक कारण जो आप उसका देखती हैं वो अगर हम ग्लोबल न्यूज़ को मद्देनज़र रख के अगर देखें तो ट्रंप ने उससे एक दिन पहले टैरिफ के मेजर्स को अनाउंस किया था कि वो कितने टैरिफ बाकी जो कंट्रीज जिनसे अमेरिका की ट्रेडिंग होती है और उनका टैरिफ मेजर्स उनके बैलेंस नहीं है, तो उस टैरिफ को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने अभी कुछ टैरिफ मेजर्स अनाउंस किए हैं बाकी सब कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं खास करके उन पे। तो जिसमें इंडिया भी जो थी उसमें 24% का टैरिफ अनाउंस हुआ था, 24 से 26% का आई गेस। तो ये एक सबसे बड़ा मेजर फैक्टर था और ये ना सिर्फ इंडिया के स्टॉक मार्केट के लिए तमाम एशियन बाजार जो कि प्रोडक्शन बेस्ड कंट्री हैं जहाँ से ज़्यादातर माल बनता है और बाकी देशों में जाता है और जो ट्रेड एंड कॉमर्स और जो बिजनेस व्यापार होता है, तो वो कहने का तात्पर्य है कि उन सबको ये सबसे बड़ा धक्का लगा कि जब 24-26% का टैरिफ एक इंडिया जैसे कंट्री पे था और इससे ज़्यादा ही बाकी के एशियन कंट्रीज को लगा है। तो 4% के करीब इंडिया का मार्केट और बाद बाकी से कहीं ज़्यादा एशियन अदर मार्केट्स कल गिरावट का जो दौर था उन्होंने देखा। तो ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक नहीं था, इसमें काउंटर मेजर्स जो टैरिफ का है वो सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा एक अहम कारण आप ये भी कह सकती हैं कि लोगों में एक रिसेशन का भय भी है कि हम आर्थिक मंदी का कहीं दौर ना आ जाए, तो उसके कारण भी। लेकिन आज आप कल के गिरावट के बाद आज आप बाजार अगर देखें तो जो 900 पॉइंट के करीब का हम आपको बता रहे हैं कि वो जो गिरावट हुई है उसमें से करीब करीब 700 पॉइंट ऑलरेडी निफ्टी ने कवर कर लिया है, तो वो 200 पॉइंट का ही गैप बचता है। तो आप शायद आगे पूछेंगे भी, बट वो ये स्ट्रेंथ दिखाता है मार्केट का, ये कि एक दिन में अगर गिरावट होती है तो फिर उसको कवर अप कितना जल्दी कर सकें, इस पे हम आगे फिर चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ हम हमारे दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसमें किस तरह के इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ये हम जानना चाहेंगे आपसे। साथ ही साथ किससे सबसे कम नुकसान हुआ है ये भी जानना चाहेंगे। देखिए नुकसान जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के जो लोग इंस्ट्रूमेंट क्लास में ट्रेड करते हैं उनकी अलग अलग नुकसान का आकलन हो सकता है। लेकिन आप मोटे तौर पे अगर पूछें तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जी। वो ऐसे शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के जो डाउनफॉल होते हैं या जो गिरावट आती है बाजार में जी। उससे उनको उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में वो जितने स्टॉक्स उन्होंने खरीद रखा है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। जी। और ये सारा करेक्शन जो मार्केट में आ रहा है ये आपको नित्य प्रतिदिन ये एक साइक्लिकल पैटर्न का है, ये नेचुरल है। जब मार्केट ऊपर जैसे जाता है वैसे वो नीचे भी आएगा, जी। तभी वो जी। फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो वो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं इससे सेफ हैं और इम्यूनिटी है उनको एक जी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के कंपैरिजन में। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो साल भर से कम तक पैसा को अपने रोटेट करते हैं, जी। हाँ उनको नुकसान देखना पड़ेगा क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा डिप दिखेगा। और जो निहायती शॉर्ट टर्म के हैं जो ओवरनाइट पोजीशन रखते हैं वो जी। सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं, उनका जी। रिस्क सबसे ज़्यादा हाई होगा। जो आप ऐसा एग्जांपल से समझिए कि कल वाले गिरावट को ब्लैक मंडे के लोग नाम से जान रहे हैं कि जी। काफी बड़ी गिरावट थी। तो जी। जिन लोगों ने फ्राइडे को अपना कोई पोजीशन रखा होगा और जी। वो मंडे के गिरावट के बाद उस पोजीशन से एग्जिट करना चाहेंगे तो उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। और वही जिन लोगों ने मंडे वेट किया है तो आज मार्केट काफी काफी बेहतर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, तो वो फिर उनको रिकवर हो जाता।
तो ये पेशेंस का खेल है। ये गिरावट और ऊपर नीचे दोनों आपको दोनों साइड देखने को मिलेगा। आज जैसे 2-2.5% मार्केट ऊपर है खुलने के बाद बिल्कुल से, तो ये पेशेंस अगर आप एक दिन दिखाएंगे तो आपका नुकसान कम हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्टॉक मार्केट के दोबारा बूस्ट करने के क्या आसार हैं? आखिर कब तक स्टॉक जी जी मार्केट जी दोबारा से जी बूस्ट जी। करेंगे? देखिए, मार्केट करेक्शन एज सच आप अगर इंडिया स्पेसिफिक पूछ रही हैं कि जी भारत के स्टॉक मार्केट के बारे में, तो जी उसके अर्ली साइंस आपको आज से ही देखने को मिल रहे हैं। जो मार्केट कल 900 पॉइंट नीचे था वो 700 ऑलरेडी रिकवर कर चुका है। तो ये हम ऑलरेडी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी के ऊपर हैं। और इंडियन मार्केट अब, पहले का जमाना था और आज से करीब करीब 10 साल पहले तक भी, 5 साल पहले तक भी आप कह सकती हैं कि बाहर की मार्केट से इंडियन मार्केट काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे। लेकिन आज के टाइम में इंडियन इन्वेस्टर्स और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं खास करके, उनकी ताकत ऐसी है कि वो मार्केट को अपने दम पे मूव करते हैं। और वही उसी का जीता जाता उदाहरण आप आज देख रही हैं कि कल का मंडे वाले फॉल को आज मार्केट ने कहीं ना कहीं अच्छे खासे लेवल तक पचा लिया है और रिकवर कर गया है। रही बात ग्लोबली मार्केट को सपोर्ट कब मिलेगा ताकि मार्केट अपने नए हाइज को बनाए और अच्छा और ऊपर परफॉर्म करे, जी तो वो आपको तब तक नहीं देखने को मिलेगा जब तक ये टैरिफ वाले मेजर को, जैसा मैंने पहले भी बताया था, वो ट्रम्प के टैरिफ वाले मेजर पे जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती है। क्योंकि अभी आप देखिए, ट्रम्प के टैरिफ के काउंटर मेजर में चाइना ने फिर से टैरिफ लगाया है। अब चाइना ग्लोबल प्रोडक्शन हाउस है, वहां से सारे सामान बनता है, दुनिया के ट्रेड एंड कॉमर्स में जाता है, सप्लाई चेन होता है। बिल्कुल अब चाइना के अगर प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आएगा, उनके सप्लाई साइड में प्रॉब्लम आएगा, तो उसका आपको ग्लोबल इकोनॉमी पे प्रभाव ओवरऑल दिखेगा। और उस प्रभाव में फिर इंडियन इकोनॉमी को भी प्रभाव आएगा। तो एज सच आप एकदम से अगर मेरे से ये जानकारी चाहेंगी कि अभी बुलिश मार्केट फिर से कब होगा, जब ऊपर की तरफ हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिशन में देख सकते हैं कि हाँ अभी टेक्निकल्स अच्छे हैं, तो वो जी आपको अभी काफ़ी थोड़ा समय लग सकता है। जैसे आरबीआई की एक कल मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग भी है, तो वहां से भी कुछ आपको क्लैरिटी मिल सकता है, कल मार्केट को वहां से भी बूस्ट मिल सकता है। ओवरऑल इंडियन मार्केट्स को लेके ज़्यादा चिंताजनक परिस्थिति नहीं है। हाँ, ग्लोबली आप कह सकती हैं कि थोड़ा बहुत आर्थिक स्थिरता आने में समय लग सकता है। इस बीच, इस डाउनफॉल के बीच कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि अब हम शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे। तो उन हम्म। इन्वेस्टर्स के लिए आप क्या सलाह देना चाहिएगा? जी, मैं इससे एकदम उलट आपको एक राय देना चाहूँगा जो जी इसके जस्ट अगेंस्ट है कि यही सबसे सही समय है पैसा लगाने का। जैसे जी आपको इतना बड़ा करेक्शन साल भर में आप अगर पीछे देखें तो आपको कहीं नहीं दिखेगा जब इतना बड़ा करेक्शन होता है। अब बिल्कुल मैं जैसे एक एग्जांपल आपको बताऊं कि मंडे के मंडे को जो करेक्शन हुआ है जी 900 पॉइंट्स का, उसमें अगर कोई आदमी इन्वेस्टेड अगर है, तो वो आज के आज एक दिन में अभी 700 पॉइंट कवर किया है निफ्टी ने। ठीक है। जी तो ये आपको दिखाता है वो स्ट्रेंथ की, अगर आप अच्छे अच्छे गिरावट पे अगर खरीदारी नहीं करते हैं जी तो आप लंबा पैसा नहीं बना पाएंगे। तो ये जो आप कह रही हैं कि लोग जो डर के, देखिए वो डरते वो लोग हैं जो वो आप शॉर्ट टर्म में आप सोचते हैं कि हाँ अच्छा पैसा और लार्जर बक्स बना के हम जल्दी निकल जाएं। जी वो चीज़ मार्केट में अब संभव नहीं है। वो टाइम गया जब मार्केट में वॉलेटिलिटी और अस्थिरता ज़्यादा होती है, तब जी आप पैसा ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा रिस्क के साथ बनाते हैं। ठीक है। तो आप बिल्कुल अगर आपको अगर लंबा टाइम पीरियड दिमाग में है और अगर इन्वेस्टमेंट का हिसाब से आप सोच रहे हैं कि जी आप लॉन्ग टर्म जाएं, तो ये सबसे सही समय है कि आप थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू करें। और ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम जब मार्केट करेक्ट होता जाएगा तो आपको वो उसका प्रभाव खुद ब खुद आपके पोर्टफोलियो में दिखेगा। बिल्कुल। इसी के साथ आखिरी प्रश्न रहेगा मेरा कि क्या जी स्टॉक मार्केट के डाउनफॉल में कोई पॉलिटिकल एंगल भी है? लोग रोज़ाना ट्रम्प फैक्टर की बात कर रहे हैं इसमें। जी जी जी। देखिए, ट्रम्प का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जी वो टैरिफ मेजर्स जो भी लगाए गए हैं, जो भी अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है लोगों के प्रोडक्शन पे कंट्रीज में, वो ट्रम्प के द्वारा ही डिसाइडेड है। और उनका जो एक पॉलिटिकल एजेंडा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जी और उनका पूरा पॉलिटिकल कैंपेन उस पर बेस्ड है। तो ये पॉलिटिक्स तो है ही, लेकिन इसके अगेंस्ट फिर एक और पॉलिटिक्स है कि ट्रम्प का विरोध अमेरिका में ही शुरू हो गया है होना। जी और वहाँ के लोग ही इस चीज़ से त्रस्त हो रहे हैं कि क्योंकि देखिए, जब टैरिफ बढ़ेगा किसी कंट्री पे, तो जब जी आप सामान मंगवाएंगे उस कंट्री से तो वो सामान ऑब्वियसली महंगा हो जाएगा। जी और वही सामान फिर उन लोगों को, उस देश के निवासियों को खरीदने में महंगाई आएगी। बिल्कुल तो उस महंगाई के डर से वहाँ के लोगों ने ही खुद से
प्रोटेस्ट करना और आंदोलन करना वहाँ चालू किया है। कल काफ़ी कुछ समाचार में आ भी रहा था। जी तो ट्रम्प अब इस पे कितने दिन फ्रंट फुट पे खेलते हैं, फिर कब वो वापस आके इस पे दोबारा विचार करते हैं। जैसे इंडिया का जो अपना फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो डिप्लोमेटिक विंग है, जी उन्होंने ऑलरेडी बात करना चालू कर दिया है कि क्या कुछ इसका मध्यम मार्ग निकाला जा सकता है। जी तो पॉलिटिक्स तो एंड ऑफ द डे इन्वॉल्व है ही, क्योंकि सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। वैसे इन जनरल आप देखें तो ट्रम्प के चुनाव में जीतने के बाद और उनको राष्ट्रपति के शपथ लेने के पश्चात जितना भी दिन गुजरा है, तब से इंडियन मार्केट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई हैं। जी उससे पहले तक इंडियन मार्केट्स बाय एंड लार्ज अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि दोनों साइड से हैं। जो एक ट्रम्प की पॉलिटिक्स है वो भी अपना काम कर रही है, और जो विपक्ष के पॉलिटिक्स के लोग हैं उनके यूएस के गवर्नेंस सिस्टम में वो लोग अपना काम कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स तो नो डाउट इन्वॉल्व है, लेकिन पॉलिटिक्स पे इकोनॉमी कहीं ना कहीं भारी पड़ता दिख रहा है अभी तो। ऑल ओवर हमारे इन्वेस्टर्स के लिए कोई खास सलाह आप देना चाहेंगे? जी देखिए, एक थंब रूल है कि आप ये माइनर करेक्शंस और जो साइक्लिकल करेक्शन है उससे डरे ना। आप अगर मार्केट में बने हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो बने रहें। सही सही गिरावट अगर दिखे, इतनी लंबी गिरावट दिखे, तो उस पर खरीदें जरूर। और एक चीज़ बाय एंड लार्ज लॉन्ग टर्म, लंबे अवधि का अगर आप होराइजन्स मेरे से पूछना चाहें, तो मैं यही कहूँगा कि इंडिया बहुत अच्छे पोजीशन में है। बाकी कंट्रीज में जहाँ पे रिसेशन और बाद बाकी आर्थिक मंदी का खतरा और बातचीत हो भी रही है और खतरा भी मंडरा रहा है कहीं ना कहीं, जी उन सब चीज़ों से इंडिया कहीं ना कहीं बहुत ही बाहर है। इस साल के भी आर्थिक गतिविधि का हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.5% एंड अबव दर्ज किया गया है, और उसके फोरकास्ट भी उसी हिसाब से। तो निश्चिंत होकर पैसा थोड़ा थोड़ा समय के हिसाब से इन्वेस्ट करते रहें, और शॉर्ट टर्म में क्विक मनी बनाने के चक्कर में ना रहें। मार्केट में वॉलेटिलिटी है, जब तक क्लैरिटी नहीं आएगा मार्केट ऐसा ही उतार चढ़ाव भरा रहेगा। तो लॉन्ग टर्म फोकस करें, शॉर्ट टर्म नहीं। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी थैंक यू, आपने हमारे साथ थैंक यू, साझा की। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इन्वेस्टर से जुड़े तमाम सवालों पर हमने एक्सपर्ट से चर्चा की, जिस दौरान इन्वेस्टर्स के लिए ये तसल्ली दी जा रही है कि वह अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स फिलहाल बंद ना करें। साथ ही भारतीय बाजार में जल्द ही इजाफा देखने को भी मिलेगा। इसके साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।